तुम जाग गए। कुत्ता बोल सकता है, हर कोई समझ सकता है। मैं कहाँ हूं? मैं नहीं हूं। ये तो नहीं सोचा था। मैं सू किंग है जिसने पूरी जिंदगी लोगों को बचाया, आखिर में एक मरीज ने मुझे मार डाला। ये तो बिल्कुल अन्याय है। हाँ, आपने मुझे बचाया। हुआन को छोटी मक्खी ने पाला है, बेशक छोटी मक्खी को बचाना है। मेरी प्यारी बेटी, तुमने ऐसा क्यों सोचा? अगर तुम मर गई, मां भी नहीं जीना चाहती। अश्वत्थ तारा वाकई बहुत मजबूत है। 3 मंगेतरों को मार डाला, नदी में कूदकर भी नहीं मरी। इस बुरी औरत ने धक्का दिया, धक्का देकर भाग गई। क्यों चुप हो? अश्वत्थ तारा तो अश्वत्थ तारा ही है। तू एक अपशकुन है। झाओ शियाहोंग, साफ दिख रहा है तुमने ही मुझे पानी में धकेला। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। किसने देखा? सबूत कहाँ है? लगता है मेरे पास सच में कोई सबूत नहीं है। मैं यह नहीं कह सकती। क्या तुम बिल्लियों और कुत्तों की बातें सुन सकते हो? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, मेरे पापा क्रांतिकारी समिति के प्रमुख हैं, झाओ लिमिंग। तुम मुझे छूने की सोच भी मत। मैं उनसे तुम्हारे पूरे परिवार को दूर गांवों में भेजवा दूंगा। किंग है झाओ लिमिंग, हम उनका अपमान करने का साहस नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे पिता कौन है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुमने मुझे धकेलने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पागल। तुम सच में एक पागल हो। तुम मुझे अपना अभिशाप कहते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुकिंग हो। तुम तो बस एक 3 मंगेतरों को मारने वाली अभागिन हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं वापस जाकर अपने पिताजी को बताऊंगा तुम्हारे पूरे परिवार को दूर भेज दिया गया है। कुत्ते दूर हो जाओ। कुत्ते 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 चले जाओ। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। यही तुम्हारा बदला है। सुकिंग है, तुम मेरे लिए इंतजार करो। मेरा बदला लेने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम सच में बहुत कमाल हो। कोई बात नहीं, उसने तुम्हें तंग किया था। यह शायद मेरा क्रॉसवर्ड गोल्डन फिंगर है। हालांकि मैं नहीं जानता क्यों। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, लेकिन अब से हम दोस्त हैं। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। जब तक मेरे पास खाने को एक दाना भी है, तब तक तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। छोटी बिटिया, तुम सच में वफादार हो। मैं तुम्हारा एक नाम रखता हूं। आज से मैं तुम्हें वंशिका बुलाऊंगा। आगे चलकर हमारी किस्मत जरूर चमकेगी। वंशिका, मुझे ये नाम पसंद है। जिया होंग, क्रांति समिति की अध्यक्ष, झाओ लिमिंग की बेटी है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पहले अपनी सुरक्षा का रास्ता ढूंढना होगा। वोंकाई, मैं तुम्हें अभी एक काम सौंपना चाहता हूं। क्या काम है? तुम जाओ और झाओ जिया होंग पर नजर रखो। अगर कोई भी हालात हो, तुरंत वापस आकर मुझे बताना। यह मेरे ऊपर है। बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुत्ते से भी बात करने लगी। कहीं सच में पागल तो नहीं हो गई? बच्ची आगे से। सच में अब कोई भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करता। पिछले जन्म में अच्छे लोगों को अच्छा फल नहीं मिला, तो इस जन्म में मैं एक पागल बनकर रहूंगा। अभी साल 1974 है। यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा फिर से शुरू होने में अभी 3 साल बाकी हैं। ये 3 साल काम पाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। फिर हाई स्कूल की पढ़ाई फिर से शुरू करनी होगी। छोटी पौध, मैं आ गया हूं। मैंने एक बहुत बड़ा राज सुन लिया है। तुमने क्या पता लगाया? झाओ शिवहोंग बिल्कुल भी स्वेच्छा से गाँव आए हैं। सुना है शहर में उसने कोई अपराध किया था। उसने कुछ बुरे दोस्तों के साथ मिलकर एक सहपाठी की पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके पिता ने अपने रसोक का इस्तेमाल किया और मामले को दबा दिया। यह छपने भेजा है। अब समझ आया।
हत्या का बदला हत्या है। इस बार लोगों को इस हानिकारक व्यक्ति से छुटकारा दिलाना होगा। छोटी बच्ची, तुम क्या करने जा रही हो? शिकायत पत्र लिख रही हूं। अभी मैं अभी जिले में जाकर यह शिकायत पत्र जमा करूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता। पूरा जिया ज्ञान गांव, ये सब झाओ परिवार की मनमानी चलती है। झाओ परिवार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है तो उनकी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सबूत और आम लोगों पर अत्याचार के प्रमाण चाहिए। वानचाई, वानचाई, क्या तुम इस इलाके से वाकिफ हो? इस पूरे शहर में ऐसी कोई जगह नहीं जो मुझे न पता हो। जब मैं इधर उधर भटक रहा था, यहां का हर कोना अंतरा मैं पहले ही घूम चुका हूं। जाओ, जाओ और पता लगाओ कि झाओ जियोहो का घर कहां है। छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। वानचाई, तुम ठीक तो हो? वानचाई, तुम ठीक तो हो ना? छोटी बिटिया, मैंने सब पता कर लिया है। उसका घर सामने वाली गली में है। वो सबसे शानदार 2 मंजिला घर ही उसका है। अंदर घुसा जा सकता है। अभी जो चूहे दिखे थे वो उन्हीं के घर के हैं। मैंने तुम्हारी जांच कर दी है। उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि झाओ परिवार ने बहुत बुरे काम किए हैं। कितने ही घरों की तलाशी ली, पता भी नहीं। अब वे बहुत अमीर हो गए हैं। उसने ये भी कहा कि झाओ लिमिन बहुत चालाक है। असली खजाना वो घर पर नहीं छुपाता। सचमुच एक पुरानी लोमड़ी है। तू चूहे पकड़ने में कुत्ते जैसा माहिर है। हम सब दोस्त हैं। हाँ। क्या झाओ लिमिन घर पर है? कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। चलो फिर हम सबूत ढूंढते हैं। वो कहाँ होगा? वाकई ये सब हैं सामान्य चीजें और नकदी। असली बही खाता इतनी स्पष्ट जगह पर नहीं होगा। फिर कहाँ होगा? 224 ऑफिस, उपपत्नी के घर। फिर भी ये कितना अजीब है। हालांकि यह मुख्य बही खाता नहीं है, लेकिन ये सभी महत्वपूर्ण सुराग हैं। छोटी वाली भागो, कोई आ रहा है। पहले दोपहर की झपकी ले लेते हैं। तुम ठीक तो हो ना? यह आदमी तो कितना सुंदर है। कॉमरेड, तुम ठीक तो हो ना? मुझे नीचे उतारो। उसके लिए शुक्रिया। मैं पहले जाता हूं। कॉमरेड, तुम्हारा बैग गिर गया। अरे धन्यवाद। वापस दो।
ये खिड़की कैसे खुल गई? जल्दी चलो। बताओ, तुम क्या कर रहे हो? स्त्री और पुरुष के बीच शालीनता बनाए रखो। तुम कौन हो? मददगार नागरिक। जब तक तुम भागोगे नहीं मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। बताओ, तुमने उसका सामान क्यों चुराया? घर में घुसकर चोरी करना यह एक बड़ा अपराध है। मैंने चोरी नहीं की। ठीक है, मैं अंदर घुस गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं सबूत ढूंढने के लिए अंदर जा रहा हूं। सबूत जमा करना। क्यों? तुम कौन हो? तुम कौन हो? यह मेरा पहचान पत्र है। तुम अनुशासन विभाग से हो? तो तुम अनुशासन विभाग के हो? फिलहाल तो हाँ। मेरी जानकारी के अनुसार झाओ लिमिन की बेटी झाओ जियाओंग शहर में दूसरों के साथ मिलकर एक सहपाठी की पीट पीटकर हत्या कर दी। झाओ लिमिन न केवल उसे कानूनी सजा से बचाता है, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग करके उसे हमारे जियाज्ञान ब्रिगेड में भेज दिया, गर्मी से बचने के लिए। बजाय उस पर झूठा आरोप लगाया। पीड़ित के परिवार वाले बुरे तत्व हैं। उसका परिवार तबाह कर दिया। वो कॉमरेड। मैं जानता हूं कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन सबूत तुम्हारे हाथ में है। मैं आशा करता हूं कि तुम पूरी तरह से जांच करोगे, सख्त सजा दोगे, पीड़ित को न्याय दिलाओगे। नाम सुकिंग है। कार्यालय का पता सूर्यमुखी दल के ग्रामीण। हम जांच कर रहे हैं झाओ लिमिन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के। मूल रूप से उनके घर पूछताछ करने जा रहे थे। अब ऐसा लगता है जरूरत नहीं है। अगर आप हम पर भरोसा करते हैं, सबूत मुझे दे सकते हैं। चिंता मत करो, हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लेंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मैं पहले जाता हूं। क्या हुआ? मैं शायद खिड़की से कूद गया हूं। पैर में चोट लग गई है। अस्पताल जाना ही होगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बुरे लोगों को पकड़ना जरूरी है। मेरी यह छोटी चोट कोई मायने नहीं रखती। मैं उस गांव में जाता हूं। बस नंगे पांव डॉक्टर को दिखा लेंगे। घाव का संक्रमण मामूली बात नहीं है। जिला अस्पताल दूर नहीं है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। आज मैंने तुम्हें वाकई परेशान कर दिया। इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। कोई बात नहीं, वो मैं। तुम्हारा अपराधी पकड़ना जरूरी है। मेरी ये छोटी चोट कोई बात नहीं। ठीक जियो भैया। ठीक जियो भैया। सच में तुम हो? मुझे लगा मैंने गलत पहचान लिया। तुम लोग यही प्रांत कैसे आ गए? हम लोग कुछ काम है, रिश्तेदार से मिलना है। ठीक जियो भैया। तुम्हें पता भी नहीं है जगह कितनी बदहाल है। कार से 2 दिन 1 रात का सफर है। उससे मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा, और अब तो पेट भी खराब हो गया। मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं। ठीक जियो भैया। ये लड़की कौन है? पहली मुलाकात में ही इतनी दुश्मनी। अभी अभी गलती से चोट लग गई। ये साथी, उसे इलाज के लिए भेज दो। ठीक जी आओ। तुम्हारी और यूनियन की सगाई तय है। उन अयाश औरतों से दूर रहो, उलझना मत, ताकि कोई गपशप ना हो। यह आंटी जी।
आप चिंता न करें, मैं इस साथी को नहीं जानती, लेकिन इस पैर की चोट ठीक हो सकती है। आंख अंधी हो गई तो इलाज नहीं होगा। तुम कैसी बात करते हो? पहले ही इतना अशिष्ट बोल दिया। सच में अशिक्षित हो। तुम हो शिक्षित। पहले ही लोगों को अयोग्य कहने लगे। क्या मैंने तुम्हारा चावल खाया है या तुम्हारी कब खोदी है? तुम्हारी यह क्या हरकत है? इतनी बेअदबी से बात कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अच्छा बोलूं, तो पहले तुम्हें भी इंसानों जैसी भाषा बोलनी चाहिए। ज्यादा मत बोलो। टिंकाई भैया, देखो, ये साथी सही कह रहा है। तुमने ही पहले गाली दी। ये लड़का बहुत अच्छा है, बस दुर्भाग्य से उसकी एक उद्दंड मंगेतर है और एक अविवेकी सास। वो दवाई का खर्च छोड़ो, मुझे काम है, मैं चलता हूं। उस साल तुमने चिंगे को पाला, बहुत शुक्रिया। उसे बड़ा किया। इस बार हम आए हैं तो बस उसे वापस ले जाने के लिए। तो क्या तुम लोग चिंगे के असली माता पिता हो? माँ, किंगे तुम वापस आ गई। तुम कैसे? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं, वे ये भी कहते हैं कि मैं हूं अयोग्य, गवार, अशिष्ट और बेपरवाह। क्या मैं सुई फेंक, हालांकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन किंगे भी मेरी मेहनत और प्यार से पाली हुई बेटी है। मेरी बेटी बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी रही है। वो कभी भी बच्चलन लड़की नहीं रही। मुझे लगता है आज की यह शादी की बात तो पहचानने की जरूरत नहीं है। सुबहन, इसमें कुछ गलतफहमी है। किंगे, पहले हमारी गलती थी। हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ दीदी, कृपया हमें माफ कर दो। मैं बड़ा दिल वाला इंसान हूं, तुमसे पेश नहीं आऊंगा। माँ, ये लोग कौन हैं? हमारे घर क्यों हैं? हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। ये तुम्हारी बहन सोंग्युन है। असली माता पिता? हाँ किंगे, वे सच में तुम्हारे असली माता पिता हैं। 18 साल पहले मैं गांव लौटने वाली ट्रेन के पास था, तुम्हें पाया था। उस समय तुम मुझे बहुत दयनीय लगे, इसलिए तुम्हें अपने साथ ले आया। सुबहन, इतने सालों की कठिनाइयों के लिए तुम्हारा धन्यवाद। किंगे को पाल पोसकर बड़ा किया, यह एहसान हम सोंग परिवार कभी नहीं भूलेंगे। किंगे, मैं तुम्हारी मां हूं। पहले जो हुआ वो सब गलतफहमी थी। दीदी, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया। बेटा, मां बहुत स्वार्थी थी। मां ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे असली दादा जिंग शहर के एक वरिष्ठ कमांडर हैं। तुम्हारे असली पिता हुआकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तुम्हारी असली मां कपास मिल की कार्मिक प्रमुख हैं। तुम उनके साथ जिंग शहर आ गए। अब तुम शहरी हो गए हो। तुम अच्छे दिन बिता सकोगे। कमांडर की बेटी, मैं गांव की लड़की नहीं हूं, बल्कि राजधानी के कमांडर की असली बेटी हूं। क्या मुझे नायिका की भूमिका मिल गई है? छिंगे के पुराने मामले अब मत छेड़ो। हमारे साथ राजधानी चलो, आगे हम तुम्हारा भरपूर मुआवजा देंगे। मां, और तुम उनके साथ जाओ। अपना भविष्य खराब मत करो। बीजिंग पहुंचकर तुम शहरी बन जाओगी। आगे चलकर तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी। हाँ दीदी, तुम हमारे साथ वापस चलो। उस समय मेरे नए कपड़े सब तुम्हें पहनाऊंगी। छोटी बिटिया मत माना, ये सोंग यून सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। वे तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं। उसकी जगह शादी करवाना, उसकी जगह एक से शादी करवाना जिसकी बीवी मर चुकी है। अच्छा, ऐसी बात है। चूंकि तुम लोगों का इरादा अच्छा नहीं है, तो मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं सज्जन बनने की। तुम मुझे दीदी मत कहना, तुम तो मुझसे भी बड़े दिखते हो। और दूसरी बात, उसकी शक्ल तो देखो, तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी किसी और से हुई है क्या? पापा, आप क्या कहते हैं?
सूकिंग है, क्या बकवास कर रही हो? बेहुदा बात, वो तुम्हारी बहन ही है। दीदी, क्या मैंने कुछ कमी छोड़ दी है? वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। वो बस स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ी अधिक परिपक्व दिखती है। अच्छा, जल्दी से अपना सामान बांध लो, हमारे साथ राजधानी चलो, इस कठिन जीवन से भी मुक्ति मिलेगी। बहन सू, आपकी देखभाल के लिए ये छोटा सा आभार। वाह, माल्ट पाउडर। माँ पापा, आपने तो बहुत उदारता दिखाई। ये चीज तो सिर्फ हमारे गांव के मुखिया के घर में ही पीने को मिलती है। बड़े अफसर हो तो ऐसे ही। गवार, कुछ देखा ही नहीं है। सफर से प्यास लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए एक कप बनाकर लाता हूं, चखना। अब मजा शुरू होता है। इसमें तो तेज रेचक मिला हुआ है, मेरे साथ साजिश करने की सजा। पहले मैं थोड़ा ब्याज वसूलता हूं। मैं तुम्हारे साथ राजधानी वापस जाने का फैसला करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरी मां को मुझे सौंपना होगा। 2,000 रुपये बुढ़ापे के लिए। 2,000 रुपये बुढ़ापे के लिए। 2,000। ये रकम बहुत ज्यादा है। तो मैं अभी भी मां के साथ रुक जाता हूं। हाल ही में घर का पैसा सब तुम्हारी बहन के पियानो पर खर्च हो गया। मां, ये सब मेरी गलती है। नहीं तो मैं पियानो बेच देता हूं। बकवास, तेरा भविष्य कैसे बर्बाद हो सकता है? उसे हजारों का पियानो दिलाओ, ये तो बिल्कुल सही है। मेरी मां को हजारों देना सिर्फ जिद है। 18 साल बर्बाद होने वाला तो मैं हूं। हम देंगे, पर इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। पहले 500 देता हूं, बाकी बाद में। वापस जाकर पहले शौचालय जाऊंगा। अरे बाप रे। जल्दी करो, मैं रुक नहीं पा रहा। पापा जल्दी करो, मैं भी नहीं रुक सकती। बहुत जोर लग रहा है। पापा जल्दी करो। जब मैं बीजिंग वापस जाऊंगी, आप अपना ख्याल रखना। जब मैं वहां अच्छे से बच जाऊंगी, तो आपको ले आऊंगी आराम करने। तुम भी अपना ख्याल रखना। सुकिंग हो। कल की बात, तुम तुरंत मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं तो मैं अपने पापा से कहूंगा कि तुम्हारे पूरे परिवार को सुधार शिविर भेज दे। माफी मांगो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह गांव तुम्हारे पिता की जागीर है? सब कुछ तुम्हारे पिता की मर्जी से चलता है? बिल्कुल। मैंने कल अपने पापा को फोन किया था, वे तुरंत तुम्हें सबक सिखाने आएंगे। देख लिया ना, मेरे पिता के आदमी आ गए हैं। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, अभी भी वक्त है। क्यों हो गया है ऐसा? जल्दी से मान जाओ, छोटी ताकत बड़ी ताकत से नहीं लड़ सकती। मां, डरो मत। जाओ परिवार, इतना क्रूर तरीका अपनाया, एक दिन बर्बाद हो जाओगे। तुम मुझे बद्दुआ देते हो, पछताना पड़ेगा तुम्हें। देखा, मेरे आदमी आ गए। सू किंग को ले आओ मेरे पास, इन्हें पकड़ लो। लूजी किंग, हम माफी मांगते हैं, बस हमें छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम नीच कायरों की टोली, भले ही गिराओ, कुछ फायदा नहीं होगा। मां, डरो मत, वे कीड़े पकड़ने आए हैं। मर गए पर अभी भी बहस कर रहे हो? क्या तुम झाओ जो हो? हाँ, जल्दी से इन्हें पकड़ो और श्रम सुधार भेजो। साजन साहब, मेरी बेटी ने कोई अपराध नहीं किया। दादी, आप गलत समझ रही हैं। हम सो कॉमरेड को गिरफ्तार करने नहीं आए हैं। हम झाओ शेरों को गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? तुम्हारी मेरी गिरफ्तारी की हिम्मत? तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? उन्होंने तुम्हें कैसे भेज दिया?
तुम्हारे पापा की बात करते हो? तुम्हारे पापा खुद कल रात भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए हैं। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया। सबूत पक्के हैं। और तुमने आदमी मार डाला। गांव भाग गए। क्या सोचा था कि कानून से बच जाओगे? ले चलो। कॉमरेड सुकिंगो, तुमने जो सुराग दिया है वो मामला सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये हमारे उच्च अधिकारियों की तरफ से है। तुम्हारी प्रशंसा पत्र और इनाम राशि। इनाम भी मिला है। हाँ बिल्कुल, मैंने खास तुम्हारे लिए आवेदन किया था। तो फिर शुक्रिया कॉमरेड लू। किंग है, तुमने कब इतना बड़ा काम कर दिया? वाह, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं पहले चलता हूं। अलविदा। चिंगे, तुम उसे जानते हो? हाँ, माँ लोगों को अच्छी तरह पहचानती है। उसे तुम में दिलचस्पी है। अरे माँ, इस बारे में घर जाकर धीरे धीरे बात करेंगे। लूजिकी की शक्ल सूरत बहुत अच्छी है। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है और जांच विभाग में भी काम करती हो। बेटा, माँ तुझसे कहती हूँ, तुम लोग आगे भी संपर्क में रहना। इतनी जल्दी मत जाओ। बेटा, माँ तुझसे कह रही हूँ, तुम्हें आगे चलकर अवश्य। साथी सु, ये तुम्हारा घर है। अंकल ली, वो कौन है? शनशन, ये बुजुर्ग कमांडर की पोती है। सुकिंगो, बुजुर्ग कमांडर अभी भी काम में व्यस्त हैं। उन्हें उसे लेने का समय नहीं मिल रहा है। मैं पहले उसे घर ले आता हूँ। कॉमरेड सु, ये कॉमरेड सोंगजी की दूसरी बेटी है, यानी तुम्हारी बहन सोंगशान। मेरा अभी एक काम बाकी है तो मैं चलता हूँ। तुम वही हो ना, बाहर खोई हुई बड़ी बहन? इतना अकड़ क्यों रही हो? क्या तुम्हारी जगह शादी नहीं होने वाली है? यह मेरी बड़ी बहन का कमरा है। सोंगी उनका। तो यही कमरा लेते हैं। इसका क्या मतलब है? तुम मेरी बड़ी बहन के कमरे में रहोगी? माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता बस दीदी ही है। अगर उन्हें पता चला तुम ऐसा कर रही हो, वे तुम्हें जरूर परिवार आवास से निकाल देंगे। क्या तुम्हें सड़क पर सोने का डर नहीं? ये गवार। माँ बाप, घर पर एक आदमी आया है। वो कहती है कि वो मेरी बड़ी बहन है। क्या? वो पहले से कैसे जान सकती है? हम कहाँ रहते हैं? उसे सैन्य जिले के अंकल लीला हैं। क्या?
वो कहाँ है? वहाँ है। मेरे कपड़े, मेरी रजाई, इतने कमरे हैं, एक भी नहीं चुना। उसने जबरदस्ती उनका कमरा ले लिया। ये उनकी चीजें भी फेंक दी। सूखेंगे, दरवाजा खोलो। मैं आ गया। सूखेंगो। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। ये उल्टी बेटी, सचमुच से उल्टा पुल्टा हो गया है। मैं आता हूं। दरवाजा खोलो सूखेंगो। अगर नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। पापा। कौन रोनिया? तुम है निकम्मी लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शोयन की चीजें बाहर फेंकने की? तुम्हें लेने आने के कारण वो बीमार पड़ गई है। क्या तुम उसकी जान लेना चाहती हो? मुझे तुम जैसी इतनी बेशर्म बेटी क्यों मिली? तुम लोगों ने तो बिल्कुल नाटक करना भी छोड़ दिया। यह मेरी पहली बार है जब मैं जिंग शहर आया हूं। तुम तीनों ने मिलकर मुझे रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। अगर मैं चालाक नहीं होता तो शायद इस समय तक मुझे अगवा करके ले जाया जाता। शोयन बचपन से ही कमजोर है। इतने दिनों की ट्रेन यात्रा के बाद उतरते ही वो बेहोश हो गई। हम उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। तुम्हें बताना भूल गए, लेकिन तुम आते ही उसका कमरा ले लिया और वो की सारी चीजें बाहर फेंक दी। क्या तुम्हें लगता है ये ज्यादती नहीं है? जल्दी से शाओयुन का कमरा खाली करो। मुझे इस कमरे में देखने भी नहीं देंगे। उसे दूसरा कमरा देखने भी दो। तुम्हें शिष्टाचार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तुम पहले गांव में रहते थे, क्या वहां किसी ने तुम्हें सिखाया भी नहीं? मेरे माता पिता मुझे बचपन से नहीं सिखा पाए, इसलिए मैं शिष्टाचार नहीं सीख पाया। पिताजी। वाह, ये सब मेरे पसंदीदा खाने हैं। कुर्सियां कहाँ हैं? ये बर्ड नेस्ट सूप मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए पकाया है। तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर है। धन्यवाद माँ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। वो तो जियाओ यून के लिए था। तुमने वो कैसे खा लिया? कोई बात नहीं माँ, जो खाना चाहती है उसे खाने दो। तुम हर चीज पर झपट्टा क्यों मारते हो? क्या कोई नियम नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं? मुझे तो बर्ड्स नेस्ट भी नहीं देते। तुमने मुझे वापस बुलाया सिर्फ मेरे साथ भेदभाव करने के लिए। बड़ा छोटा कोई एहतराम नहीं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी हद दिखाता हूं। ये बर्ड्स नेस्ट कोई भी खा सकता है, सिर्फ तुम नहीं खा सकती। सिर्फ मैं नहीं खा सकती। तो फिर कोई नहीं खाएगा। क्या? तुम क्या कर रही हो? अरे नादान बेटी, बस 2 दिन और सहन कर लो उसे। जल्दी से विदा करो उसे। ठीक है, गुस्सा मत हो। ये गलती हमारी है। हमने तुम पर ध्यान नहीं दिया। तुम अभी अभी तो लौटी हो। बहुत सारी चीजें अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। थोड़ी देर में मॉल चलेंगे, उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे। अरे वाह पापा, शुक्रिया। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। माँ तुम। ये रेट्रो स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। अब मजा शुरू होगा।
अरे, ये सुंदर लड़की कहां से आई है? हम दोनों के साथ मजा करो। तुम कैसे खेलना चाहती हो? लड़की तो समझदार निकली। बेशक, कपड़े उतारो। धतेरे की औरत हाथ भी उठाती है। किंग है। वोंकाई, ये गंदा कुत्ता कहां से आया? चलो, हम कहीं और खेलते हैं। कहां जाएं? तुम यहां कैसे आए? तुम्हारा कुत्ता मुझे लाया है। दादा, वो एक सैनिक है। उसने ये क्यों नहीं बताया? ऐसे इंसान तो। चुप रहो, शोर मत करो। मरना चाहते हो? वह साथी, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। बस उसके साथ मजाक कर रहे थे।